हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष का काफी महत्व है। श्राद्ध पक्ष 16 दिनों के होते हैं और इन 16 दिनों में आप पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य कर सकते हैं। यदि आप श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए दान करना चाहती हैं, तो यहाँ हम आपको ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें दान करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और वे आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इसमें सबसे पहला है नमक। हिंदू धर्म में नमक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसे एक तरफ खाने में इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरी तरफ इसे लेकर कई मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध में आपको नमक का दान करना चाहिए। इससे प्रेत बाधा और बुरी आत्माओं से पूर्वज आपकी रक्षा करते हैं। दूसरे नंबर पर है चांदी। चांदी का संबंध चंद्र ग्रह से होता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए चांदी की बनी कोई भी चीज अवश्य दान करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। इसके अलावा आप चावल या कोई भी सफेद सामग्री भी दान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर देखिए गोदान। गोदान को दुनिया का महादान कहा गया है। पुराणों में भी इसके बारे में जिक्र है। कई बड़े बड़े राजाओं ने कई सारी गाय को दान किया है। आप भी पितरों की शांति के लिए गाय का दान कर सकते हैं। इस दान को करने से व्यक्ति को निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद है भूमि दान। पितरों की शांति के लिए आप चाहे तो भूमि का भी दान कर सकते हैं, लेकिन यह करना सभी के वश की बात नहीं है। इसलिए भूमि के अभाव में आप मिट्टी का दान करके ही इस दान को पूर्ण कर सकते हैं। भूमि दान करने से आपको आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपके घर में धन की कमी नहीं होती। श्राद्ध पक्ष में काला तिल भी दान किया जाता है। काले तिल शनि देव को प्रिय है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में इन्हें दान करके आप पितरों को खुश कर सकती हैं। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तर्पण करते वक्त भी काले तिल का दान किया जाता है। काले तिल का दान करने से संकट और विपदा से पितर हमारी रक्षा करते हैं। पूर्वजों की शांति के लिए आप जूते और चप्पलों का दान भी कर सकती हैं। पितृपक्ष में आपको जरूरतमंदों को जूते और चप्पलों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। ऐसा करने से ग्रह क्लेश भी दूर होते हैं और आप एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। पितृपक्ष के दौरान गाय के घी का भी दान करना चाहिए। गाय के घी का दान हमें पात्र के साथ करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में घी का दान करने से घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता और इससे पारिवारिक जीवन खुशहाल हो जाता है। घर में खुशनुमा माहौल बना रहता है। पितृपक्ष के दौरान आपको मोटे अनाज जैसे दाल, चावल, गेहूं या आटा आदि का दान भी करना चाहिए। इस दान को हमेशा जरूरतमंदों को ही करना चाहिए। अनाज दान करने से वंश वृद्धि होती है और इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आती। श्राद्ध पक्ष के दौरान हम जिस व्यक्ति को अनाज आदि का दान कर रहे हैं या जिसे खाना खिला रहे हैं, उन्हें वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। वस्त्र में धोती, टोपी या गमछा या अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी दिया जा सकता है। माना जाता है कि पूर्वज अपने वंशजों से वस्त्र की कामना करते हैं। अगर आप दान करते हैं तो उनकी यह कामना पूरी हो जाती है। श्राद्ध पक्ष के 11वें दिन हमें छाता अवश्य दान करना चाहिए। इसी दिन आपको जूते या चप्पल का भी दान करना चाहिए। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों को छाते से गर्मी के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। पितर बेहद खुश होते हैं। इन सभी चीजों का दान हम अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इन्हें दान करने के पीछे यह मान्यता है कि पूर्वज हमसे इन सभी चीजों की कामना करते हैं। यदि हम इन चीज़ों का दान करते हैं तो पूर्वजों को लगता है कि उनके वंशज ने उन्हें दिया है। ऐसा करने से वे बेहद खुश होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत अनंत चतुर्दशी के बाद मानी जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से इसकी शुरुआत हो जाती है। पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इन दिनों में विधि विधान से अपने पितरों के लिए तर्पण का कार्य किया जाता है। 16 दिनों के इस पर्व में अपने परिवार के पूर्वजों के लिए दान दक्षिणा, ब्राह्मणों, गरीबों, भूखे लोगों को भोजन कराने का महत्व है। श्राद्ध पक्ष में बहुत ही नियम और विधान से कार्य किया जाता है। ऐसे में हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि पितृपक्ष में महत्वपूर्ण नियमों को जानें और वे कार्य करने से बचें जिनका परिणाम भविष्य में हमारे लिए हितकारी ना हो।
गाय दान करते समय ध्यान रखें कि गाय बूढ़ी अथवा बीमार ना हो, अन्यथा इसमें दोष लगता है। किसी मंदिर अथवा ब्राह्मण अथवा किसी गरीब भूखे व्यक्ति को अन्न के दान का बड़ा महत्व है। मंदिर में आप कच्ची रसोई भी दान कर सकते हैं। ध्यान रखें, ब्राह्मणों को भोजन पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णिमा की तिथियों को ही कराएं। यदि आप चाहें तो रोजाना भोजन भी करा सकते हैं। औषधि व स्वर्ण का दान इन दिनों में विशेष फलदायी होता है। यह बीमार व अतृप्त पूर्वजों के निमित्त होता है। भागवत महापुराण को इन दिनों में यदि नियमित रूप से पढ़ा जाए अथवा श्रवण किया जाए तो बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में कच्चे दूध में पानी और शक्कर मिलाकर उसे चढ़ाएं। पुराणों में पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। इसके अलावा आप पीपल के वृक्ष में रोजाना शाम को आटे का दीपक लगाएं। दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के 16 ही दिन गाय को पहली ताजी रोटी दें और उसमें गुड़ और घी मिलाएं। यदि आप यह 12 महीने भी गाय को रोटी देते हैं तो यह कर्म विशेष फलदायी माना जाता है। गाय का दान, गायों को चारा हरा देना पितरों के पुण्य के रूप में दर्ज होता है। कुत्तों अथवा कौवों को भी खाना खिलाएं, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृदोष के निवारण के लिए आप इन दिनों में भगवान शिव का अभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। किसी वेद पाठी ब्राह्मण से अथवा स्वयं पितृ कवच का पाठ प्रतिदिन करें। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में सबसे बड़ा कार्य होता है पितरों के नाम से वृक्षों को लगाना। अब अपने जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष में घर में किसी तरह की कलह करने से बचना चाहिए। झगड़ा, मारपीट, एक दूसरे का अपमान करने से बचें। बुजुर्गों, बच्चों और विशेष तौर पर स्त्रियों का अपमान ना करें। किसी भी तरह का शुभ कार्य ना करें। किसी तरह की खरीदारी, नई योजना अथवा अनुष्ठान, देवस्थान की यात्रा, शादी, उद्घाटन, नए कार्य की शुरुआत ना करें। घर में नॉनवेज ना बनाएं और ना ही घर परिवार का कोई सदस्य किसी आयोजन में जाकर नॉनवेज का सेवन करे। शराब, सिगरेट और किसी भी तरह की नशे से बचें। धर्म शास्त्रों का अपमान ना करें। यदि आपकी श्रद्धा पितृपक्ष में ना हो तो भी उनका अपमान ना करें। ब्राह्मणों को भोजन करा सके तो श्रेष्ठकर है। श्राद्ध पक्ष में मन, वचन और शरीर से ब्राह्मणों का अपमान करने से उसका दुष्प्रभाव 100 पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार घर में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों में मसूर की दाल, कुल्थी और मदार जैसी फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तो थी श्राद्ध पक्ष में ध्यान रखने योग्य बातें कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों का दान करना हमारे पूर्वजों के लिए श्रेष्ठ रहता है।